हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारा वीडियो है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट के ऊपर। ये वीडियो आप लोगों को जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जब हम लोग एक चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के चैप्टर में जब हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनमें ये जो वीडियो है आज वाला, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। समझाते हैं। पहले आप ये समझें कि इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है रीजेंट। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है हमारा रीजेंट। तो रीजेंट क्या होता है? मतलब जो अटैक करता है उसे हम लोग रीजेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग रीजेंट कहते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिस पर अटैक होता है। ठीक है, तो जो अटैक करता है वो रीजेंट कहलाता है और जिस पर अटैक होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। ये बात आप याद रखें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीजेंट। तो टाइप्स ऑफ जो रीजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रीजेंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि रीजेंट कितने प्रकार के हैं? रीजेंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला रीजेंट्स हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोपाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है इसे हम लोग नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही या आप कह सकते हो नाभिक रागी। और रीजेंट का मतलब अभिकर्मक। ठीक, यानी कि ऐसा रीजेंट यानी कि ऐसा अभिकर्मक जो नाभिक से क्या रखे? नाभिक से स्नेह मतलब प्रेम रखे। ठीक है, मतलब अनुराग रखे, या आप कह सकते हो जो मतलब नाभिक यानी कि न्यूक्लियस प्रेमी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस लवर होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी आगे जब बताएंगे, स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोपाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही, हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें? इलेक्ट्रॉन स्नेही या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक, रागी रीजेंट मतलब अभिकर्मक। ठीक, रीजेंट मतलब अभिकर्मक। तो हमारे दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिकर्मक, इलेक्ट्रोपाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। तो ये दो हमारे अभिकर्मक होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूक्लियोपाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है यानी नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिकर्मक होता है, तो वह अभिकर्मक, ठीक है, वह अभिकर्मक या आप कह सकते हो एटम या मॉलिक्यूल्स जिनके पास अनशेयर्ड ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? अनशेयर्ड ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसका क्या हुआ, मतलब अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उन्हें हम लोग न्यूक्लियोपाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं। क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोपाइल होता है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच रीजेंट होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर चार्ज होता है। नाभिक पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लोग नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिकर्मक कहते हैं। तो फिर से देखें, वह अभिकर्मक या एटम या मॉलिक्यूल जिनके पास अनशेयर्ड ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो, उन्हें न्यूक्लियोपाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट होता है, वहीं पर अटैक करेगा, वो यानी कि उसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है जिस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप जानते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी माइनस, का मतलब हमने यहाँ पर
कमी को देने के लिए बताया, ठीक है भाई। पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास मतलब सबस्ट्रेट के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, आप जानते हैं, क्योंकि इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, ठीक है। ये वहीं पर अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की नंबर कम होती है। इसे हम लोग Nu- से शो करते हैं, किससे, Nu- से शो करते हैं। अब कुछ अभिकर्मक हैं जैसे NH3, ये 2 वन पेयर है, ठीक है, यानी कि ये अनशेयर इलेक्ट्रॉन है। R-NH2 में N पर क्या है, मतलब वन लोन पेयर है, और OH- ये जो -X- R- है, ये जो माइनस है वो वन पेयर इलेक्ट्रॉन को, वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शो करता है। H2O में क्या हो जाएगा, H2O में 2 हो जाएंगे, ठीक है। ROR में आपके देखो कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। CH3- में भी क्या है, CH3- भी जो कार्बन है उसका निगेटिव चार्ज है, यानी कि वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार C6H5 यानी फेनिल में माइनस है, तो इस पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप कह सकते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CN-, CH3 CH2-, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हो गए, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, ठीक है। तो अब कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं समांगी विदलन, समांगी विदलन। तो समांगी विदलन में क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में जो भी परमाणु होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जब निकल जाते हैं, तो किसी परमाणु में अगर दो, मतलब किसी यौगिक में 2 परमाणु हैं, अगर वो अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएं, तो उसे हम लोग होमोलिटिक विदलन कहेंगे। जैसे A-B, ये कोई कंपाउंड है, इसके में क्या होगा, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा B अपना लेकर निकल जाए, ये अपना लेकर निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो विदलन होगा वो किस टाइप का होगा, होमोलिटिक विदलन होता है, ठीक है, होमोलिटिक विदलन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, A और B, ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे बन गए हैं फ्री रेडिकल। तो याद रखना, होमोलिटिक विदलन में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा होता है हीट्रोलिटिक विदलन, यहाँ पर समझ लें, हीट्रोलिटिक फिशन, ठीक है। मतलब किसी यौगिक में, जैसे मान लिया यही यौगिक हमने A और -B ले लिया, अब इसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा बीच में होगा, तो साझे का इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु लेकर चले जाए, मान लिया ये लेकर जा रहा है, ठीक है, तो ये लेकर जा रहा है, तो A- और B पॉजिटिव। अगर ये वाला लेकर चला जाता तो क्या हो जाता, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। तो हमें जो हीट्रोलिटिक विदलन होता है, इसमें हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, कैटायन एंड एनायन मिलते हैं। तो ये बातें आप याद रखें, ठीक है।